तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबक क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे कि विद्युत चुंबक का जो बनता है वो अस्थाई अस्थाई कैसे होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा कि आखिर जो चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की तरह कार्य करता है, तो उस पर बल लगाता है, धारावाही चालक पे बल लगता है, तो बल कैसे लगता है। फिर हम लोग जानेंगे कि बल की दिशा हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम को जानेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे हम लोग, फिर एसी और डीसी करंट के बारे में जानेंगे, और इसके बाद जानेंगे विद्युत मोटर क्या होता है और विद्युत जनित्र क्या होता है। ये दो चीज़ हम लोग को लास्ट में जानना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं कि विद्युत चुंबक क्या होता है। परिनालिका के अंदर, परिनालिका जो है इसके अंदर जब हम लोहे का छड़ रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इससे, तो यह जो लोहा का छड़ है, ये नर्म लोहा का छड़ है, यह चुंबक की भांति कार्य करता है, और यह चुंबक जो बनता है इसे कहते हैं क्या, विद्युत चुंबक। मतलब परिनालिका के भीतर अगर हम नरम लोहा रख देते हैं, नर्म लोहा, और उसमें परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो नर्म लोहा चुंबक में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुंबक। और इसका विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो लाउड स्पीकर में, टेलीफोन में, या किरान होता है, कोई किरान पता मशीन है उसमें, और जितने भी स्पीकर्स लगे हुए होते हैं, हेडफोन हो गया, या जितने भी यंत्र में हॉर्न लगे होते हैं, स्पीकर लगे होते हैं, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो कैसे कैसे क्या होता है। देखिए इन पॉइंटों को ध्यान से समझिए। इसमें दो तरह के चुंबक बनते हैं, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। परिनालिका में दो तरह के चुंबक बनेंगे, एक अस्थाई, दूसरा अस्थाई। अस्थाई चुंबक वह होता है जिसमें परिनालिका में जब तक करंट देते रहेंगे तब तक वो चुंबक की तरह काम करेगा, तो कहते हैं अस्थाई। करंट देना बंद तो चुंबक वाला काम बंद। एक होता है अस्थाई बन जाता है, उसमें क्या होता है, करंट दे रहे हैं तो चुंबक तो है, करंट नहीं दे रहे हैं तो यो निकल के निकालिए तो क्या होगा, चुंबक की तरह कार्य करेगा, वो परमानेंट हो जाएगा, तो उसको कहते हैं अस्थाई यानी परमानेंट। और एक होता है अस्थाई यानी टेम्पोररी। तो हम लोग दोनों के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो क्या, देखिए विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो परिनालिका में चालक तार के फेरों की संख्या को निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ, जो परिनालिका आप बनाए हैं, ये परिनालिका में जितना ज्यादा फेरा होगा उसके अंदर चुंबक का शक्ति उतने ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब तक उसमें करंट रहेगा तब तक वो परिनालिका के अंदर वो विद्युत चुंबक की तरह कार्य करेगा। क्यों, आप कहिएगा कि सर विद्युत चुंबक को अस्थायी चुंबक क्यों कह रहे हैं अभी हम। ठीक है, विद्युत चुंबक का नाम है विद्युत चुंबक, तो विद्युत रहेगा तो चुंबक रहेगा, इस तरह से। क्यों, क्योंकि जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाता है तब नर्म लोहा की छड़ को में आकर्षण और विकर्षण का गुण समाप्त हो जाता है। और हम जानते हैं कि चुंबक में दो गुण होता है, या तो आकर्षण का या तो विकर्षण का। एक और होता है दैशिक गुण, पढ़े ना, तो अलग बात है। फिलहाल में आकर्षण और विकर्षण होता है चुंबक में, कोई भी चुंबक ऐसा नहीं है जिसमें आकर्षण और विकर्षण नहीं हो। तो जब तक परिनालिका के अंदर जो हम रखे हुए हैं नर्म लोहा का छड़, जैसे परिनालिका है इसके भीतर हम रख देते हैं नर्म लोहा का छड़, नर्म लोहा का छड़ रख दिए, आपको बताया थे कैसे रखा जाता है कि इसमें टच ना करे। आज जब इस परिनालिका से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब इस परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इससे करंट जाना शुरू करता है, करंट जाता है इसे निकलता है, और फाइनली ये निकल के यहाँ से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो ये नर्म लोहा जो होता है चुंबक की तरह कार्य करता है। कैसे काम करता है, चुंबक की तरह। और जब तक इसमें करंट देते रहेंगे तब तक चुंबक की तरह काम करेगा, जैसे करंट देना बंद, चुंबक की तरह काम करना भी बंद हो जाएगा। तो ये अस्थायी चुंबक बन गया। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक में आकर्षण और विकर्षण बल काफी मजबूत होता है। याद रखिएगा, ये विद्युत चुंबक है, जब तक करंट देते रहते हैं तब तक हाई पावर का मैग्नेट होता है। ये हाई पावर का मैग्नेट, ये छोटा मोटा मैग्नेट नहीं है कि तरीका में का खींचेगा, नहीं, बहुत हाई पावर का मैग्नेट बन जाता है। अब पता है ना, और वो हाई बनाना है तो क्या करेंगे, जितना ज्यादा परिनालिका में फेरा लगाएंगे, जितना ज्यादा तार लपेटेंगे उतने ज्यादा पावरफुल बनेगा वो।
एक कारण और एक तरीका और भी है, जितना ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना अच्छा चुंबक बनेगा वो, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब है इसमें अस्थाई चुंबक कब बनता है। देखिए, जब परिनालिका के अंदर इस्पात की छड़ डाल दी जाती है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, देखिएगा इस्पात, यहाँ पे कच्चा लोहा नहीं, क्या है, इस्पात। और इस्पात जानते हैं पक्का लोहा होता है ना, तो इस्पात डाला जाता है। देखिए, जब परिनालिका के भीतर जब इस्पात की रॉड डाल देते हैं और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इस इस्पात की छड़ में आकर्षण और विकर्षण का गुण अस्थायी हो जाता है। मतलब एक बार जब आ गया गुण तो फिर जल्दी वहां से जाता नहीं, वो गुण अस्थायी हो जाता है उसमें। और यही कारण है इसे छड़ चुंबक या अस्थायी चुंबक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, जब नर्म लोहा का छड़ डालेंगे तो अस्थायी चुंबक बनेगा, और जब इस्पात का रॉड डालेंगे तो क्या होगा, तब यह अस्थायी चुंबक बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, अस्थायी चुंबक की शक्ति जो होती है निश्चित होती है। करंट दीजिए चाहे ना दीजिए, करंट उसमें से निकाल के आप चुंबक की तरह काम कर सकते हैं। ये का शक्ति जो है सीमित है, जो भी शक्ति है निश्चित शक्ति है, वो बढ़ेगा घटेगा नहीं है, बढ़ा हुआ है बढ़े उतने रहेगा, है ना, निश्चित है। इसका आकर्षण विकर्षण बल मजबूत होता है, इसका भी आकर्षण और विकर्षण बल क्या होता है, मजबूत होता है, मगर निश्चित होता है, बढ़ेगा घटेगा नहीं। और अस्थायी वाला में जितना करंट बढ़ाएंगे बढ़ेगा, जितना करंट घटाएंगे घटेगा, है ना। तो अस्थायी में निश्चित नहीं होता है, ज़्यादा करंट बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, या ज़्यादा फेरा लपेटेंगे ज़्यादा हो जाएगा, परंतु इसमें अस्थायी हो जाता है। क्या होता है, अस्थायी। इसका पावर जो है फिक्स हो जाता है। छड़ चुंबक के इसको हम लोग छड़ चुंबक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस्पात का रॉड है और ये चुंबक बन चुका है, तो इसको हम छड़ चुंबक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का, वह क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। आखिर ये कौन सा बल इसमें लगता है, चलिए इसको जानते हैं बढ़िया से। तो टॉपिक का नाम हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, एक चालक लगा देते हैं, जो चालक करते हैं, एक स्टैंड लगाते हैं। ये स्टैंड है, जैसे माइक पर बोलने के लिए माइक पर लगाने के लिए स्टैंड होता है ना, एक कैमरा लगाने के लिए कैमरा का मोबाइल का स्टैंड है, उसी प्रकार से एक स्टैंड लगा देते हैं। स्टैंड में ऐसे लंबा निकल रहा था, ऐसे निकला हुआ है रॉड को। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम विद्युत परिपथ जोड़ देते हैं, विद्युत परिपथ जोड़ देते हैं। और इसमें एक धातु का रॉड जोड़ देते हैं, और धातु कौन है, तो एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का रॉड को जोड़ देते हैं। जैसे इसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, प्लस इधर, ठीक है, प्लस इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते थे, इससे भी विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना जी, तो विद्युत धारा प्रवाहित इससे होने लगती है, ठीक है ना। पर सिंपल सा काम किया है, एक हम परिपथ बनाए हैं, परिपथ में क्या लगाया है, अभी इसको मत देखिएगा, बस इतना ही देखिए। इसमें बैटरी लगा दिए हैं, स्विच लगा दिए हैं, तार लगा दिए हैं, और ये वो धातु को में बांध दिए हैं ताकि उसमें करंट जाने लगे, ठीक है ना। अब इस क्या हुआ, करंट जैसे दिए ना, तो करंट यहाँ से जाना शुरू किया। ये सब स्टैंड है, पहले आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप सबको एक ही जैसे समझ लीजिए, डाल हाथ का कौड़े समझ लीजिए। बुआरी ये स्टैंड देखो, हरा कलर का देख रहा है, ये सब लड़का हटा देते, पहले लड़का हटा देते, रूप हटा देते, बनाते। ध्यान समझिए, ये देखिए हरा कलर से जो बना रहे हैं वो स्टैंड है। स्टैंड का में कोनो काम होता है, सीधे स्टैंड का काम क्या होता है, खड़ा रखना। जैसे कि हम मोबाइल में मोबाइल को स्टैंड में लगाए हुए, तो उसका काम क्या है, स्टैंड का वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, वो क्या सिर्फ खड़ा रखे हुआ है मोबाइल को, है ना। पंखा स्टैंड क्या कर, पंखा को लटका कर रखे हुआ है ना, वो देखो वो स्टैंड पे खड़ा है बेचारा पंखा, तो स्टैंड का काम होता है खड़ा रखना खाली, बस। तो ये स्टैंड है, इसको तुम दूसरा चीज़ मत समझ लेना, है ना। इसके पेज से कचल है, ये है ना, ये कथी है, स्टैंड। अब इसमें क्या लगा रहे हैं हम लोग, परिपथ, विद्युत परिपथ बना रहे हैं, विद्युत परिपथ। ये बना रहे हैं विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ बना रहे हैं। विद्युत परिपथ के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए आपको पता है ना, क्या चीज़ चाहिए बोलिए। पहले वो लेते हैं बैटरी, लेते हैं क्या लेते हैं, बैटरी।
और इसमें हम लोग क्या कर डायरेक्टली इसको जोड़ देते हैं और ले आते हैं इसको, और इधर बैटरी के लिए लगाते हैं स्विच है वो। दो तार है, इस तार में जोड़ देते हैं कथी, एगो धातु। धातु कौन है? एल्युमिनियम का धातु इसमें जोड़ दिए हैं। ये एल्युमिनियम का धातु है, एल्युमिनियम धातु नहीं है, एल्युमिनियम का तार है, एल्युमिनियम धातु है, ये है वो। अब इसमें करंट जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट आना, प्लस प्लस इधर है ना, तो प्लस से करंट जाता है, पता है ना, तो प्लस से करंट इधर जाएगा ऐसे। तो मतलब करंट उल्टा दिखा दिया गया है, तो आप ध्यान से बना लीजिएगा क्या करंट। अब इसमें जब करंट जा रहा था तो बहुत अच्छा से जा रहा था, तभी उसने क्या किया, एक प्रयोग किया गया, स्टेट साहब ने प्रयोग किया, क्या किया, एक चुंबक को लगा दिया। कहाँ पे चुंबक लगाया था, तो देखिए यहाँ पे चुंबक लगाया था। ये चुंबक यहाँ पे लगाने जा रहे हैं हम, एक चुंबक लगा दिया। ये चुंबक कौन चुंबक है? नाल चुंबक है, लाल नहीं है बुआ, नाल है ये। हाँ, क्लास नहीं किया तो लाल पियर सब दिखाई देगा आपको। ये नाल चुंबक यहाँ पे लगाया नहीं है, जस्ट इसके सामने ले गया है, ऐसे हाथ से पकड़ कर ले गए चुंबक। जैसे चुंबक ले जा रहे हैं, सटा नहीं रहे हैं, एल्युमिनियम में सटाए नहीं, अभी अलगे है, अब अलगे कहना दिखाएंगे हम, समझ, अभी अलगे है, ऊपर से मैंने रख के सटाए, जैसे जैसे बगल में ले जा रहे हैं तो ये धातु जो है भाग रहा है, धातु हिल रहा है। ये जो एल्युमिनियम तार है ना, जैसे जैसे चुंबक हमें घटा आगे पीछे कर रहे हैं, तो ये धातु जो लटका हुआ है ये भी हिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसको सटाए नहीं है, बिना सटाए हिल रहा है। सटा के करेंगे तो हिलवे करेगा, कोई भी चीज़ है, जैसे उसको हम एना करेंगे, धक्का देंगे तो वो हिलवे करेगा। जैसे डेस्क से ना करते हिल रहा है ना ये, मगर हम ऐसे ना रखें, ऐसा ही रखे, ऐसा ही हम कैमरा को ऐसे धक्का अपने बने हिले लगा ऐसे। इसका मतलब क्या, चुंबक की तरह काम कर रहा है। ये धातु है, ये धातु है, और धातु के बाद धातु को हिलाने वाला कौन है? चुंबक है ना होगा। तो ये जा रहा है तो हिला रहा है, तो चुंबक को ले जाते हिल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि यह भी एक चुंबक की तरह काम करने लगा, मतलब यह धातु भी चुंबक की तरह काम करने लगेगा। मतलब कि जब किसी धातु से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह चुंबक की तरह काम करने लगता है। ये पढ़े, ऑस्टेट का नियम यही कहता है। तो इसको कैसे किया गया, देखिए प्रयोग को कैसे किया गया, इसको लिखा गया कैसे, देखिए प्रयोग को कैसे किया गया, इसको समझिए। कैसे प्रयोग किया, देखिए इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले एक अचालक स्टैंड पर एल्युमिनियम की मोटी तार को क्षितिज में दो तार की सहायता से लटकाया जाता है, जैसे लटकाया गया था। इन दोनों चालक तारों में को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, इसमें स्विच लगी होती है, ठीक है। जब कुंजी को दबाया जाता है, यानी कि जब स्विच ऑन किया जाता है, और आज इसमें लिखा रहता है कुंजी को दबाया जाता है, ठीक है। जब स्विच ऑन किया जाता है तब इस परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और एल्युमिनियम की मोटी तार विक्षेपित होने लगती है। और जब धारा की दिशाओं में को बदला जाता है तो विक्षेपित होने की दिशा भी बदल जाती है, और धारा के प्रवाह को रोका जाता है तो विक्षेपित होने की घटना भी बंद हो जाती है। अतः चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर विद्युतीय धारा के गुजरता है तो उस पर चालक पर बल लगता है, यानी बल कार्य करता है। इससे यह पता चल गया कि जब किसी विद्युतीय क्षेत्र में, याद रखिएगा ये लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें सिर्फ यही लिखिएगा आप लोग। क्या लिखिएगा, इसका मेन प्रयोग, ये प्रयोग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में, याद रखिए चुंबकीय क्षेत्र कब बनेगा, जब चुंबक लाएंगे, कहीं भी चुंबक रखेंगे तो क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र में अगर धारावाही चालक है, यानी कि वैसा चालक लाए जो ना से करंट जा रहा है, करंट जाएगा कैसे, जब बैटरी उठी लगाएंगे, तार लगाएंगे तब जाएगा। तो जब धारावाही चालक तार को में विद्युत गुजारते हैं, यानी करंट गुजारते हैं, तो वो उस चालक पे बल लगता है, उस चालक पे बल लगता है, बल कार्य करने लगता है। बल मैंने उस पर धक्का महसूस होता है या खिंचाव महसूस होता है। इससे पता चल गया क्या कि अच्छा भैया, जब कोई चालक में करंट जा रहा है और चुंबक ले जाएंगे तो चुंबक उस चालक पे बल लगेगा, और बल को हम लोग निकालने का प्रयास करने जा रहे हैं आप, ठीक है ना। यही लाइन इसमें का मेन लाइन है, अतः, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब जब ये बात तय हो गया कि जब किसी धारावाही चालक में करंट जाएगा और उसके बगल में चुंबक ले जाएंगे तो उस पर करंट लगेगा, करंट लगेगा। तो करंट लगेगा तो किधर लगेगा, ये तो पता करना पड़ेगा ना।
तो उसको पता करने के लिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम है, ठीक है ना। क्या है? फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। ये क्या होता है इसको समझिए बढ़िया से। पहले हम ये समझा देते कि है क्या ये। इसके बारे में लिखा है। हाँ, कुछ ध्यान से समझाते से समझिए क्या होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या है। देखिए, जब किसी धारावाही चालक से करंट जाता है और उसके बगल में चुंबक ले आते हैं तो इस धारावाही चालक पे बल लगता है। तो ये जो बल लगता है इसकी दिशा निकालने के लिए जिस नियम का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। यानी यूँ कह लीजिए कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम से हम किसी धारावाही चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण उसमें जो बल लगता है चुंबक से, तो उसी की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। अब कैसे करते हैं, क्या होता है, उसके समझने से पहले फ्लेमिंग साहब के बारे में जानिए, वो कौन थे और ये नियम क्या है, दोनों चीज जानते हैं। तो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम क्या है उसको जानते हैं पहले, ठीक है ना। करा क्या, फ्लेमिंग का पूरा नाम सर जॉन एप्रोन्स फ्लेमिंग था। शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग। क्या कहते हैं, शॉर्ट में फ्लेमिंग कहते हैं। जिनका जन्म 1849 ईस्वी को एवं मृत्यु 1945 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने एक नियम दिया था जो इस प्रकार है। क्या नियम दिया, ध्यान से समझिएगा। इसके अनुसार फ्लेमिंग ने अपने बाएं हाथ के 3 अंगुलियों, पहला अंगुली है तर्जनी, दूसरा अंगुली है मध्यमा और तीसरा अंगुली है अंगूठा। ये 3 अंगुलियों को समकोणिक इस प्रकार फैलाया कि, समकोणिक फैलाया मतलब कि 90 डिग्री पर फैलाया कि, अब देखिए 3 चीज देखिए, अपने बाएं हाथ की अंगुली को निकालिए, सभी आदमी ऐसे निकालिए। बाएं हाथ है, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड आपका, ये लेफ्ट हैंड है, राइट। तो लेफ्ट हैंड मेरा ये वाला हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, हम उल्टा खड़ा है ना इसीलिए। इसमें 3 अंगुली को समझिए पहले। इसको कहते हैं तर्जनी। क्या कहते हैं, आप तीनों नहीं 5 और ही समझ लीजिए पहले, उसके बाद बात करते हैं। चलिए 5 समझ लिए तो तीनों समझ में आएगा। इसको क्या कहते हैं, अंगूठा। क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगली, कानी उंगली भी बोलते हैं इसको। तो अभी ये दोनों का बात नहीं, अनामिका छोड़ दीजिए और कानी उंगली छोड़ दीजिए, कनिष्ठ छोड़ दीजिए। अभी हम ये कनिष्ठ भी कहते हैं इसको, कनिष्ठ, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगुष्ठ, अंगूठा। चलिए अंगूठा के बारे में बताइए। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, तीनों शुरुआत ले लिए। और इसको ऐसे रखना है, ऐसे फैलाना है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री बन रहा है, इसको ऐसे रखना है, यानी कि जब इसको देखे तो ये भी 90 डिग्री और जब इसको देखे तो ये भी 90 डिग्री, सब 90 डिग्री कोण पे बनाओ, ठीक है। ऐसे आपको करने आना चाहिए। करने आ रहा है, देख लीजिए, तीनों अंगुली देख रहे हैं। ये 2 अंगुली साइड में ऐसे निकालिए, सारे आदमी ऐसे दिखाई दे, हाथ कहाँ है, ऐसे सीखना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा। बाएं हाथ का नियम, जिसका बाएं हाथ नहीं होता उसको प्रॉब्लम होता है। देखे अब हाथ कैसे करेंगे था। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें करा कि तर्जनी जो है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये तर्जनी देख रहे हैं, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। क्या है, याद रखिएगा। मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, ये विद्युत धारा की दिशा है, किसकी है, तो इस पर तो ये जो है बल की दिशा है, बल की दिशा याद रखिएगा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बोलिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा बल की दिशा को बताता है। इसका मतलब ये हो गया समझ, ठीक है, नहीं बोलिए ठीक है। अब देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में
उत्तर से दक्षिण की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसी के बीच में हम एक करंट वाला चालक रख दिए। बात रही एक धारावाही चालक रख दिए हैं और इससे करंट दे रहे हैं। इसको करंट में आ रहा है, चलिए मानिए बैटरी लगाओ तभी करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है इसमें। अब बताइए इधर प्लस से आ रहा है या करंट जा रहा है, तो बताइए कि बल किधर, करंट इधर जा रहा है, तो बताइए बल किधर लग रहा होगा। तो हम आराम से निकाल सकते हैं बल किधर लगेगा। देखिए पहला नंबर क्या है, तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी है, करंट जो है नीचे, तो करंट नीचे है तो बल कहाँ लग रहा होगा, ऊपर आगे की ओर, है ना। अधोमुखी कहते हैं इसको, कहते हैं ऊपरी मुखी। क्या है, ऊपरी मुखी लग रहा है, इसको समझ रहे हैं। हाँ अब आप लोग बताइएगा जरा, ये एन है, क्या है एन, आई क्या है, ये एन एस क्या होता है, नॉर्थ साउथ, चुंबक का ध्रुव होता है ना। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। इसमें वो चालक रख दिए, क्या रख दिए, चालक, और उससे करंट बहा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, करंट दे दिए इसमें, और करंट अमकी जा रहा है नीचे से ऐसे। वो आप समझते हैं कैसे करंट जाता है, करंट जाना है आपको समझिए, बट्टी बनाना है नहीं बनाया बराबर है, जाना करंट। अब देखिए बैटरी लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ, तार के माध्यम से इसमें करंट दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं करंट, किसमें दे रहे हैं बोलिए, चालक में दे रहे हैं। चालक में क्या है, चालक है, चालक मैंने क्या एल्युमिनियम के चाहे कॉपर के कोई चालक है, उसी चालक में हम दे रहे हैं करंट। तो करंट किधर जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो आपको बताना है इस पे बल लगेगा ना, तो बल किधर लगेगा ये निकालना है आपको। तो बल हम निकाल सकते हैं। पहले नंबर क्या है, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये ना है, करंट ये देखिए पहले ऐसे फैला लेंगे, फैला लिए, तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रखे हुए हैं, है ना। इधर करंट क्या इधर है, ये जो मध्यमा है विद्युत धारा की दिशा, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी, और ये जो हो गया मध्यमा जो हो गया विद्युत धारा की दिशा। तो करंट बल किधर लग रहा होगा, अंगूठा किधर है, अंदर की तरफ, अंगूठा कहाँ है, अधोमुखी, क्या अधोमुखी। ये हो गया ऊपरी मुखी, अधोमुखी। ऊपरी मुखी माने बाहर की तरफ, ऐसे लग रहा है, ऐसे को इसको बोर्ड पर ऐसे है तो क्या कहेंगे, अधोमुखी। क्या कहेंगे, अब बोर्ड में ऐसे जा रहा है क्या होगा, ज्यादा गलती हो गया, ये ऊपरी मुखी ये हो गया, अधोमुखी अंदर हो गया। ये क्या हो गया, ऊपरी मुखी, ये क्या हो गया, अधोमुखी। अधो माने अंदर, ठीक है ना। तो अब मान लो, एक मिनट ध्यान रखो, अगर हम करंट की दिशा बार बार, मान लो यहाँ पे करंट की दिशा बदलते रहेंगे तो बार बार ऊपर नीचे करेगा धातु, नहीं करेगा। जैसे हम बैटरी बैग के प्लस एन है माइनस एन है ना, अब बैटरी बैग को घुमा देंगे, एन माइनस एन का प्लस एन माइनस, करंट नहीं जाने लगेगा। जैसे करंट एन से जाएगा तो लगेगा ऊपर बड़े बल, समझ रहा ना। बल निकालने आया कि नहीं निकाले, आराम से निकाल लोगे तुम, ठीक है ना। चलो तुम लोग बताओ जरा, हम बना के दिखाते हैं फिर से, अगर तुम बता दिए तब समझ गए तुमको आ गया। चलो ये है एन और ये है एस, चुंबक का ध्रुव है एन और एस, ठीक है। इसमें चालक ये है, ठीक है, चालक है। इसमें चालक में करंट दे रहे हैं हम, प्लस है और ये माइनस है। तो बताओ बल किधर लग रहा होगा, पहले चुंबकीय क्षेत्र देखो, इसको निकालने के लिए पहले चुंबकीय बल किधर लग रहा है बताओ। चुंबकीय बल किधर लगता है, बोलो, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल ऐसे लगता है ना जी। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या है, अच्छा। करंट किधर से आता है, करंट प्लस से माइनस की तरफ, इधर करंट इधर जा रहा है, ठीक है। तो बल किधर लग रहा होगा, है ना, अधोमुखी के ऊपरी मुखी, है निकाल लेंगे हम लोग, ऐसे तो जानते हैं। ये करेंगे, बाएं हाथ को निकालेंगे, तीनों उंगली को रखेंगे। अब करा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ऐसे करंट ऐसे
तो ई अंदर जाएगा, कहां लगेगा? देखो बुआ, ये कथी है? ये करेंट, हम मध्यमा है करेंट की दिशा। ये कथी है? तर्जनी। तर्जनी किसका है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये करंट की दिशा, तो बल कहां लग रहा है? अंदर। अब तुम हाथ को घुमाओ भैया, इसको नहीं कुछ कर सकते, इसको ऐसा ही कैसे ही रहेगा, ये कुछ नहीं करना है। अब तुम देखो कैसे कैसे है वैसे करना पड़ेगा तुमको हाथ को। अब हाथवा के थोड़ी ना तोड़ेंगे हम, तो ऐसे घूम गए आराम से, सीधा आराम से कर दिए भैया कि ऐसे जा रहा है, हो गया ये। हाँ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, करेंट, तो बल अंदर, तो ऐसा निकालने आना चाहिए, ठीक है ना। परीक्षा में फिलहाल में निकालने के लिए तो नहीं आएगा, वहां परीक्षा में पूछेगा तर्जनी क्या दिखाता दर्शाता है। ये हाथ बुआ फुरा दे दो अभी, ये बोले तर्जनी किसको दर्शाता है? एकदम दिमाग में सेट कर ले। तर्जनी मध्यमा विद्युत धारा, क्या ये कथी के लिखो पर क्षेत्र, आई पर लिख लंगड़ी पर, लिख लंगड़ी पर, याद कर लिया, लिख पर, आई पर एक क्षेत्र, धारा, आई बल, लिख बड़ी माओड़ी पर लिख क्षेत्र, धारा, बल। कैसे को इसको पर क्या लिखोगे? क्षेत्र लिखो, क्षेत्र लिख लिया। आई याद कर ले, आई पर लिख के हाथ में इतना फूल बन लेता ना, हाथ पर मेहंदी लग लेता ना, लेकिन क्षेत्र लिख ले। आई पर लिखो, आई पर लिखो धारा, बिचला वाला पे धारा, हो गया। आई पर लिखिए अंगूठा पर बल, बल बल फोर्स। देखिए चलो करो, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल का कारण जो है क्या होता है? कारण क्या है इसको समझिए थोड़ा बढ़िया से। इसे पढ़ना है लॉरेंज बल। ये क्या होता है? जब किसी धारावाही चालक में तार को जब विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस धारावाही चालक तार में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ये कैसे काम करता है, क्यों लगा उस पे बल, उस पे नहीं लगता, उसके इलेक्ट्रॉन पे लगता है ना। और कैसे काम करता है इसको जरा ध्यान से समझिए, कैसे काम कर रहा है। जब किसी धारावाही चालक में, धारावाही चालक है, ये को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है इसे, जैसे एन है और ये एस है, तो इसमें बल महसूस हो रहा है इस पे। तो बल जो महसूस हो रहा है इसलिए हो रहा है कि इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। धारावाही चालक में करंट प्रवाहित हो रहा है। तो करंट कब प्रवाहित होता है? जब इलेक्ट्रॉन गति करता है। इलेक्ट्रॉन गति करेगा तब ना करंट प्रवाहित होगा। देखो चालक में ना इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो गति करता है, और गति करता है तो वह विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इस पे क्या होता है? बल लगने लगता है। किस पे लगता है? इलेक्ट्रॉन पे। और वही इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो इलेक्ट्रॉन तो अलग नहीं है, उसी पे है, तो इसीलिए धातु पे भी बल लगना शुरू हो जाता है। समझ में आया? कोई तुम्हारा कहे हाथ खींच रहे हैं तो हाथ तुम्हारे शरीर में तो शरीर में खिंचाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन किस में है? धातु के अंदर है कि बाहर है? अंदर है। धातु के अंदर जब इलेक्ट्रॉन पे बल लग रहा है तो धातु पे बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ही लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। वही बात है बल लगने का, और इसी को कहते हैं, ये लॉरेंज साहब बताए थे इसलिए उनका नाम पड़ेगा लॉरेंज बल या लॉरेंज बल। याद रहेगा? अब नेक्स्ट देखिए, जब विद्युत धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो दोनों चालक तार में से एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो उन पर दोनों चालक पर तार बीच में आकर्षण होता है। और जब दोनों चालक के तार में विपरीत दिशा पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बीच में क्या होता है? दोनों में क्या होता है? विकर्षण होता है। इसको समझिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि समान दिशा क्या है। आप ये समझ लीजिए कि कब आकर्षण होगा, कब विकर्षण होगा। कब आकर्षण होगा, कब विकर्षण होगा। कब आकर्षण हो रहा है? जब दोनों चालक में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो क्या हो रहा है? आकर्षण।
देख इसको समझिए क्या है इसका मतलब। ये चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र कैसे बनाते हैं? चुंबक लगाने से। चुंबक लगा दिए है ना। चुंबक इधर क्या है? उत्तरी ध्रुव, क्या है? दक्षिण ध्रुव। अब इसमें हम लगाते हैं 2 को तार रखते हैं। एक तार ये रख दिए, ये एल्युमिनियम का रख दिए। एक तार का नाम है ए बी, और एक तार और रख दिए, एक और तार रख देते हैं इसमें। ये रहता है बी सी डी, क्या रख देते हैं? सी डी। ये भी एल्युमिनियम का रख दिए। अब इसमें करंट प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें भी करंट जा रहा है इधर, इसमें जा रहा है करंट इधर, दोनों में करंट जा रहा है इधर ही, सेम टू सेम। इसका मतलब क्या है? ये आकर्षण करेगा, यानी कि ई वाला तार इसको अपने तरफ खींचेगा और ई वाला तार इसको अपने तरफ खींचेगा, दोनों एक दूसरे में सटेगा। क्या होगा? सटेगा। मतलब समझ रहे हो? आकर्षण बल होगा, मतलब ये इसको खींचेगा और ये इसको खींचेगा। कब? जब करंट एक ही दिशा में दे रहे हैं तब। जैसे ही करंट बदल देंगे, इसका करंट कर देंगे इस तरफ, किधर कर देंगे? इस तरफ। तो ए का करंट जा रहा है इस तरफ, इसका करंट जा रहा है इस तरफ, तो इस दोनों में क्या होगा? विकर्षण। तब इसको धक्का देगा ई, इसको धक्का देगा ई, माने ई तार को ही धक्का देगा, ई तार भागेगा, दूर भागेगा वो। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका सिद्धांत, याद रखिएगा। जब एक ही दिशा में करंट लगेगा तो आकर्षण होगा, जब दूर विपरीत दिशा में लगेगा करंट तो विकर्षण होगा। चलिए अब जानते हैं कि भैया उसमें जो बल है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। फिर ऐसा कुछ ना बहुत बार बनाया, किन किन बातों पर निर्भर करता है। क्या बना चुके? नहीं बनाए हैं? किन किन बातों पर निर्भर करता है, क्या बनाए नहीं है आप लोग? नहीं पढ़े थे अभी? चालक वो कहते थे, उसको पहले वाला क्वेश्चन पढ़े हैं। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। याद किए हैं? हाँ, तीनों क्वेश्चन में वो ना था एगो। तो इसी प्रकार से तीनों क्वेश्चन और लिखाएंगे तो वो में ये होगा। कहाँ मजा आता है रे। चलिए इसको जानिए, ध्यान से समझिए। देखिए टॉपिक का नाम है बुला गया, बुलाइया करता है। ये एक नया क्वेश्चन हो गया, एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली क्वेश्चन। क्या पूछा समझिए, सब नया टॉपिक। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक के ऊपर जो बल लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। अर्थात जब किसी धारावाही चालक के बगल में चुंबक ले जाते हैं तो धारावाही चालक पे जो बल लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला है चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर। जितना हेवी चुंबक लगाइएगा उतने ज़्यादा बल लगेगा, यानी कि बल समानुपाती होता है उसके क्षेत्र पर, कितना ज़्यादा क्षेत्र उसका मजबूत है। यानी F समानुपाती है B के, जहाँ F चुंबकीय बल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। दूसरा नंबर पॉइंट, विद्युत धारा के प्रबलता पर। जितना ज़्यादा करंट देंगे हम धातु से उतने ज़्यादा बल लगेगा, यानी F समानुपाती होगा I के, यानी बल समानुपाती होगा विद्युत धारा के। और तीसरा नंबर पॉइंट है चालक तार की लंबाई पर। जितना लंबा तार लगाइएगा उतने ज़्यादा करंट होगा, नहीं जितना ज़्यादा लंबा तार लगाइएगा उतने ज़्यादा बल लगेगा, यानी F समानुपाती है किसके? I के। और तीनों फॉर्मूला लगाने के बाद क्या बनेगा? F समानुपाती है B के, I के और I के, B के, I के और L के। तो बन गया क्या? F समानुपाती BIL, बिल, यानी F समानुपाती हो गया बिल के। B माने क्या हो गया? क्षेत्र की सामर्थ्य। I माने क्या हो गया? करंट। L माने क्या हो गया? लंबाई। याद रखिएगा ये नया फॉर्मूला निकल गया, F समानुपाती BIL। और इसी में से जब समानुपाती को हटाइएगा तो क्या लगेगा? K लग जाता है। K एक कांस्टेंट होता है, K आ जाता है, और K बराबर क्या आता है? B I और L। और एक K का मान जो होता है 1 होता है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 गुने क्या होगा? BIL। तो फार्मूला क्या निकल गया? F बराबर फार्मूला निकल गया BIL। अब क्या क्या चीज़ है इसको समझ लीजिए, क्या क्या चीज़ है समझना जरूरी है बहुत।
ये क्या है, एफ क्या है, तो एफ है धारावाही पर लगने वाला बल, ये है बल, ये बल है। बी क्या है, तो बी के बारे में जानना तो ये देखिए क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, बी चुंबकीय क्षेत्र है, आई विद्युत धारा है, एल क्या है, विद्युत तार की लंबाई है ना, फिर लिख देते हैं। बी क्या हुआ, क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र शॉर्ट में लिख रहे हैं। आई क्या है, धारा, और एल क्या है, लंबाई। इसको समझ लीजिए, मतलब क्या कि करंट में कितना ज्यादा बल लगेगा वो इसी बात पर निर्भर करता है, 3 बात पर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया। अब चित्र के माध्यम से समझाते हैं, मतलब क्या है, ये तो आप समझ गए, लिखा हुआ समझ गए, बट चित्र के माध्यम से समझिए आप क्या है। सबसे पहला कह रहा है क्या कि उसमें लगने वाला बल 3 बातों पर निर्भर करता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र से धारावाही चालक पे जो बल लगता है वो मुख्यतः 3 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य, जितना हेवी चुंबक लगाएंगे, जितना हेवी चुंबक प्रकार लगा दिए, ये है एन और ये है एस, हेवी चुंबक लगा दिए, बहुत हेवी चुंबक, इसका जितना हेवी चुंबक लगाए हैं चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा जो है उतने नहीं, इस पे जो बल लग रहा है वो उतने ही ज्यादा लग रहा है, बल क्या लग रहा है, उतने ही ज्यादा लगेगा। दूसरा नंबर पॉइंट, विद्युत धारा पर जितना ज्यादा करंट भेजेंगे, जितना ज्यादा करंट भेजेंगे उतने ही ज्यादा इस पे बल लगेगा, उतने ही ज्यादा इस पे बल लगेगा। और तीसरा नंबर पॉइंट, चालक तार की लंबाई, अगर तार की लंबाई हम छोटा नहीं करके बड़ा कर देंगे तो ज्यादा बल लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही बात 3 बातों पर निर्भर करता है, और शॉर्ट में हम लोग क्या करें, फॉर्मूला क्या निकल गया, एफ बराबर बी आई, एफ बराबर बी, क्या रहेगा। चलिए, बिजली बिल, यहाँ लिखल भी है, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, चालक तार की लंबाई। चलिए अब चलते हैं चुंबकीय फ्लक्स, ये आपको नहीं पढ़ना है, 12 में पढ़ना है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स जो है ना 12 में पढ़ना, परंतु इससे 2 ऑब्जेक्टिव आ जाता है तो इसीलिए इसको लिख दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है वो अलग से पढ़िएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है चैप्टर है, वो चैप्टर नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आप 12 में पढ़िएगा, 12 में जब फीस पढ़िएगा तब पढ़िएगा उसमें, है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं क्योंकि 12 में हम लोग का साइंस से था, पूरा पढ़े हुए हैं। फिलहाल में आप लोग इसके बारे में 2 पॉइंट जान लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, किसी सतह के लंबवत गुजरने पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। मतलब एक सतह से कितना चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रहा है उसी को कहते हैं फ्लक्स, है ना। एक सतह से, जैसे हमारा हाथ है, जैसे कितना कई वो चुंबकीय क्षेत्र रेखा को घेर लिया है, 10 वो, किसी का बड़का हाथ रहेगा वो 20 को घेरेगा, और कोई बच्चा का हाथ रहेगा वो 5 को घेरेगा क्षेत्र रेखा, है ना, तो उसको फ्लक्स कहते हैं। अब विशेष इसका परिभाषा नहीं पूछता एग्जाम में, इसका ये परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है, ठीक है ना, नहीं पूछता। इसका एक ही पूछ सकता है, इसका ऐसा ही मात्रा क्या है, तो वेबर है, इसका ऐसा मात्रा क्या है, वेबर। कभी कभी डाल दिया जाता है, कभी कभी, ये भी याद कर पूछता है, नहीं तो न के बराबर। फिर भी याद रखिए फ्लक्स का, याद रखिएगा चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, वेबर। चलिए ये पूछता है चुंबकीय प्रेरण क्या है, ये बहुत पूछता है। चलिए अब बात करते हैं क्या चुंबकीय प्रेरण क्या है। देखिए, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। बड़ा यूनिक ये उत्पादन हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि बिना बैटरी के करंट उत्पादन किया गया। बिना बैटरी के करंट उत्पादन कर देंगे, हम भी कर देंगे, बिना बैटरी के, बिना तार, माने हमको कुछ नहीं दीजिए आप, ना करंट लेंगे ना बैटरी लेंगे, खाली तार में करंट उत्पादन कर देंगे। अभी सुन के किसी विश्वास होगा ही नहीं, दुनिया को विश्वास नहीं हुआ था, तुमको क्या विश्वास होगा, दुनिया में किसी आदमी को विश्वास नहीं हुआ था कि एक तार में खाली तार में करंट आ जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है, आ जाएगा, गारंटी है आ जाएगा। और इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। ये क्या बनती, इसमें क्या किया गया, सिंपल सा काम किया गया कि एक लगाया गया क्या, कुंडली, तार का कुंडली यानी परिनालिका की तरह लपेट कर कुंडली बनाया गया। ऐसे
एक तार को ऐसे हम ले दीजिएगा, हमको एल्युमिनियम का तार दे दिए, ऐसे लपेट दिए और लपेटने के बाद यहाँ पर इसके 2 सिरों पर लगा दिए गैल्वानोमीटर। क्या लगा दिए? गैल्वानोमीटर। प्रेशर एगो ए मीटर पड़े हैं, एगो वोल्ट मीटर पड़े हैं, एक गैल्वानोमीटर है। देखिए ए मीटर से विद्युत धारा नापते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग विद्युत विभवांतर मापते हैं, विद्युत विभव को मापते हैं यानी विभवांतर को मापते हैं, और गैल्वानोमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। मतलब कि ये ए मीटर का ही भाई है। ए मीटर का भाई नहीं कहिए, इसका पापा कह लीजिए। कहाँ ए मीटर माने गैल्वानोमीटर जो है ना पापा है, और ए मीटर का उसका बेटा है। गैल्वानोमीटर का काम वही होता है और ए मीटर का काम भी वही होता है। फिर कई ऐसे दोनों में आप जब अंतर नहीं है तो ए मीटर ही लगा लेता। तो गैल्वानोमीटर में वो गुण होता है कि इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, इसमें प्लस माइनस माने करंट एनू से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एनू से जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ए मीटर में क्या होता है? प्लस माइनस होता है। प्लस वाला में प्लस जोड़िए, माइनस वाला में उल्टा छुटा जो रहा तो उल्टा करंट जाएगा तो उड़िए जाएगा, वो खराब हो जाएगा वो। तो इसमें करंट जो है ना उल्टा छुटा प्रभावित होने वाला है। तो अगर हम ए मीटर लगा देंगे तो उल्टा छुटा करंट होगा तो एक बार करंट दिखाएगा और ए मीटर खराब हो जाएगा। तो क्या लगा दिया है? गैल्वानोमीटर, ताकि उल्टा छुटा एक समान जाए, करंट जैसे भी जाए उसको कोई फर्क हमको नहीं पड़ता है। चलिए तो अब इसमें कैसे करंट हम लोग करने वाले हैं, और आप लोग किसी को भी हैरान कर दीजिए ये बात कह के कि बिना हम बैटरी के बिना करंट के ही करंट उत्पादन कर देंगे, कोई मानेगा ही नहीं। आज से उसको मानना पड़ेगा और आज से तुमको भी मानना पड़ेगा। कैसे किया गया? इस कुंडली में क्या किया गया? एक चुंबक को ले गए आएंगे बीच में, इसके सामने आसपास में क्या करेंगे? ऐसा लपेट के हम रखे हुए हैं, आज चुंबकवा को कभी ऐसे 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 बगल में ले जा रहे, हटा रहे, ले जा रहे, हटा रहे, ले जा रहे, हटा रहे, ऐसे ले जा रहे, हटा रहे। थोड़े के बाद देखेंगे क्या ये हिल रहा है, गैल्वानोमीटर का नीडल क्या आ रहा है? हिल रहा है। ये नीडल हिलने लगा, इसका मतलब क्या करंट इसमें आने लगा। इसमें कोई ऐसा बल्ब जोड़ देते हैं, बल्ब जिसमें बल्ब जोड़ने के बाद में करंट को मतलब थोड़ा सा मतलब लाइट करे तो बल्ब भी जलेगा, भुक भाग जलने लगेगा अपने आप। कुछ नहीं है, खाली तार और चुंबक से हम करंट निकाल देंगे, खाली तार और चुंबक से करंट बना देंगे। प्रयोग है, बहुत मस्त प्रयोग है, बता ना। इसमें कुछ नहीं किया, क्या किए? तार लपेट दिए और चुंबक को क्या किए? गति करा रहे हैं, सापेक्षिक गति। या तो इसको हिलाइए और तो इसी को हिलाइए, बस इसके कभी नजदीक कभी दूर, कभी नजदीक कभी दूर, तेजी से ऐसे होना चाहिए। अपने आप इसमें तार में अपने आप करंट आ जाएगा। चुंबक वहां रखल है, ना बैटरी जुड़ा है, ना कुछ हो, ना लाइन का करंट कुछ हो, ना खाली तार दे दिले है वो, और तार के हिलाने से तार में करंट आ जा रहा है। भैया ये कैसे हो गया? बड़ी अजीब बात हुआ था ये। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बाबा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? देखिए परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा घटा रहे हैं तो परिवर्तित हो रहा है। तो इसमें इससे क्या हो रहा है? इसमें चुंबकीय प्रेरण से करंट उत्पादन हो रहा है, ठीक है ना, करंट उत्पादन हो रहा है। इसको क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सत्यापन कैसे किए देखिए। इस प्रयोग को करने के लिए एक लकड़ी का खोखला बेलन नहीं है। क्या किया है? लकड़ी का खोखला बेलन। क्या लिया हुआ? खोखला बेलन। मतलब क्या समझिए, लकड़ी है, खोखला अंदर से खोखला है वो, है ना, और उसके ऊपर से क्या किया? तार लपेट दिए। क्या किए? तार लपेट दिए, और तार के कुंडली लपेट के इस कुंडली के गैल्वानोमीटर से जोड़ दिया है गैल्वानोमीटर से, और इस कुंडली के समीप में एक छड़ चुंबक को ला रहे हैं और आगे पीछे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। जैसे ही कर रहे हैं तो गैल्वानोमीटर में लगा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो सुई है वो हिलने लगता है, विक्षेपित माने हिलने लगता है, और तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि इसमें करंट उत्पादन हुआ है, क्योंकि बिना करंट के तो हिलेगा नहीं। तो करंट हुआ तभी वो नीडल हिल रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रेरणा से करंट आया है इसमें। तो इसे कहते हैं क्या? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। क्या कहते हैं? अब बात आती है कि जब विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण से करंट उत्पादन हुआ तो करंट किधर होगा? तो करंट की दिशा निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। क्या? फ्लेमिंग शाह का बायां हाथ नियम तो पढ़ लिए, अब फ्लेमिंग शाह का दाहिना हाथ नियम, तो अब दाहिना हाथ निकालिए। अब वो नियम ई नियम से अलग है, दाहिना हाथ का नियम, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ध्यान से समझिएगा, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को समझिए। जब किसी चालक तार के कुंडली के समीप में चुंबक को ले जाते हैं या गति कराते हैं, सापेक्षिक गति अगर होता है तो उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जिसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय प्रेरणा से करंट उत्पादन होना। तो जो करंट उत्पादन होता है उसकी दिशा क्या होगा? उसी दिशा को निकालने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग साहब का दाहिना हाथ का नियम। इसमें क्या होता है? फ्लेमिंग ने अपने दाहिना हाथ के 3 अंगुलीय तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ, जो नियम बायां हाथ में था वही
नियम नहीं, वही उंगली सबको निकालना दाहिना हाथ में। ये हो गया दाहिना हाथ का तर्जनी, मध्यमा और ये हो गया अंगूठा। तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा। तो इसमें तीनों अंगूठी को तीनों उंगलियों को क्या करना है, लंबवत रखना है। लंबवत रख लिए। अब क्या कर रहा है, इसमें समकोणिक फैलाने के बाद में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, अब ये दिखा रहा है क्षेत्र, तो क्षेत्र तो पहले ही था, ठीक है। और अंगूठा जो है गति का नियम, अंगूठा क्या है, गति का नियम, दिशा, गति का दिशा। तो ये जो है करंट दिखाएगा, मध्यमा करंट को दिखाएगा। तो वही चीज रहेगा, सेम चीज लग रहा है आपको। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, क्या है। और ये देख रहे हैं, ये अभी नहीं लीजिए, अभी अंगूठा लीजिए। अंगूठा है तार की गति का दिशा, क्या, यानी कि चालक की गति की दिशा। ये में बल नहीं है, बल के जगह पे क्या हो गया, चालक की गति की दिशा। और ये होगा विद्युत धारा की दिशा। मध्यमा क्या होगा, याद रख लीजिएगा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की गति की दिशा, तो मध्यमा जो होती है उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। याद रखिएगा। ये हो गया क्या, क्षेत्र की दिशा, ये हो गया चालक की गति, और ये हो गया आपका इस पे विद्युत धारा की दिशा। क्या हो गया, देखा जाए तो दोनों सेम था। इसमें क्या था, ये क्षेत्र की दिशा था, उसमें भी, इसमें भी है। इसमें भी क्षेत्र की दिशा, इसमें भी क्षेत्र की दिशा है ना। चलिए, और ये जो था ये धारा की दिशा, क्या, इसमें धारा की दिशा है। बस इसमें ये बल था, इसमें क्या हो गया, ये चालक की गति का दिशा, क्या, इसमें अंगूठा बल की दिशा, इसमें चालक की गति का दिशा। याद रहेगा, याद रखो। चलिए, ये यही है। एक अंगूठी इन्हें निकाल दे है, मगर दिखाई कैसे देगा तुमको। ऐसे दिखाई देता तो ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये मोरा गया जबरदस्ती। तो क्या ये अंगूठा को इन्हें केना खड़ा करेंगे हम, एक खड़ा करने का कोनो उपाय है ही नहीं। बोर्ड से बाहर निकल के बताएगा तुमको। ये 3D थोड़ी ना है, 2D है। ये अंगूठी ये जो है दिशा जो है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, गड़बड़ाया नहीं है, बनाने में बनता नहीं है। अंगूठा की दिशा क्या हो गया, चालक की गति का दिशा। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये क्या है, ये देखो ऐसे ही दिखा सकते हैं, सही है। ये दोनों मोराइल है, ठीक है ना। 3 गो मोराइल है, क्या गो 3 गो 2 गो 5 गो ना हो गए। तो ये अंगूठा एना देखतू तो केना देखतू, एना बता ना तू है, तोरा एना देखावे तो अंगूठा, तो ये एना देखे तो क्या लगा, ये खाली एना उठल तो क्या देखा, गोल क्या देखा, तो गोल एना है। तो ऐसे ही तो बना ले बेचारा। तो का ये छोटा बनाना चाहिए, बस ये नहीं समझ ले। एक चित्र बनावे के लिए ठीक से बनाइए, मतलब गड़बड़ बना दे। कैसे बने सुन ले, हाथ बने तक मोट ऐसे हथेली, ये ऐसे बनाइए। आई में अंगूठा के निशान लगाइए, अंगूठी ऐसे आई में ना गोल कर दिए, ठीक है ना। एक बगल में ऐसे जो करिए, ये वाला अंगूठी आई में क्या करिए, ऐसे, और फिर आई में ऐसे, आई में औड़ी लगा दिए ना, आई में ना लगाइए। आई में नाखून देखता हूँ, कि ऐसे करबे ना ऐसे, तो ए में नाखून देखा है, तो ऐसे नाखून ना देखत हो ना, हाँ ना। तो यही एक पहचान हो कि सीधा खड़ा हो, ये नहीं हो, ये नहीं हो, ठीक है ना। बनाबू कर दो परीक्षा में, चित्रों बनाने को तो है ना। याद बताओ ना, कौन हाथ है, दाहिना कि बायां। फिर से बताओ, ये क्या है, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, जोर बोलो, चुंबकीय मध्यमा विद्युत धारा, क्या, चालक की गति, क्या। चलो अब चलो चलते हैं डीसी और एसी में। अब चलते हैं डीसी और एसी, क्या। बाप रे बाप, समय होली का रे आई कलो खोलो स्कूल।
ए प्रतिस्थापन के थोड़ी ना बन रही है स्कूल के न जाते कोई अलग बात है खुलल रही है। अच्छा सुन लो एसी डीसी पढ़ा देते हैं कम से कम एसी डीसी मोटर तीनों पढ़ा मोटर और जनरेटर कल पढ़ा देंगे कल 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 सुबह में पढ़ा देते कल से जाना है क्लास अपन में 8 बजे से 6 बजे जाता है तब ना हो तो शाम को पढ़ाते रहते हैं ना। देखिए बुआ आप लोग जो बोलते हैं ना देखिए सुनिए देखो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या धारा के बारे में। धारा दो तरह की होती है एक दिष्ट धारा दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेट करंट यानी कि एसी। दिष्ट धारा माने डीसी प्रत्यावर्ती धारा माने क्या एसी। दो तरह के करंट हमारे जीवन में होते हैं। डीसी क्या होते हैं बड़ा जिद्दी है बोल रहे बड़ी मां मारेंगे हम शांत रहिए ना तेरा मन तक आओ गया तक थक गए तो लगे बतियाने शांत रहिए सब आदमी पढ़िए ध्यान से आपके हिसाब से नहीं चलेगा मन करेगा आराम करने का आराम कर लेंगे हम लोग नहीं होता आराम से। देखिए दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट क्या होता है दृष्टि धारा क्या होता है वैसा विद्युत धारा जिसका परिमाण अचर परिवर्तित रहता है मतलब कि बदलता नहीं है वो फिक्स रहता है उसे कहते हैं दृष्टि धारा। करंट आ रहा है फिक्स डीसी करंट है वो। डीसी जो होता है इसको हम शॉर्ट में कहते हैं डीसी डायरेक्ट करंट यानी डीसी। यह धारा की आवृत्ति होता है शून्य इसमें कोई आवृत्ति नहीं होता है इसका आवृत्ति शून्य होता है माने फ्रीक्वेंसी शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं इसको कहते हैं अंग्रेजी में अल्टरनेट करंट अल्टरनेटिंग करंट ए माने अल्टरनेटिंग का ए और करंट का सी ले लिया तो क्या बन गया एसी। याद रखिएगा एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो अब क्या होता है वैसा विद्युत धारा जिसका परिणाम एवं दिशा निश्चित समयांतराल पर बदलता रहता है मतलब परिणाम भी बदलता है और दिशा भी बदलता है। इसीलिए डायरेक्ट एसी में प्लस माइनस नहीं होता है डीसी में प्लस माइनस होता है एसी में प्लस माइनस नहीं होता है। तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा इसका दिशा निश्चित नहीं हो परिमाण भी निश्चित नहीं हो इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एसी। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इस करंट का आवृत्ति जो होता है वह होता है 50 हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है हर्ट्ज है ना। याद रखिएगा एसी का जो आवृत्ति होता है वह 50 हर्ट्ज होता है डीसी का जो आवृत्ति होता है वह 0 होता है। चलिए आगे देखते हैं। पीछे वाला बेंच बदमाशी कर रहे हैं खड़ा करा के सुनेंगे थोड़ा देर के बाद कितना चीज समझा रहे हैं सब सुनेंगे। अभी बहुत बच्चे में ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना से पढ़ा रहे हैं उसका टेस्ट अभी लेंगे। देखिए जिसे प्रायः एसी द्वारा सूचित करते समझ में आ गया ये भी समझ में आ गया 50 हर्ट्ज होता है। अब देखिए यह प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र विद्युत जनित्र होते हैं विद्युत मोटर होते हैं। याद कर लीजिएगा एसी से विद्युत जनित्र यानी कि जो करंट आपका एसी है वो जनित्र से उत्पन्न होता है। जनित्र माने क्या जनरेटर और विद्युत मोटर में भी होता है इसका उपयोग ठीक है ना। अब चलते हैं प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हानि क्या होता है। देखिए डीसी ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है डीसी करंट कम खतरनाक होता है उसमें ज़्यादा झटका लगता नहीं लगता भी है तो कम समय के लिए लगता है और वो उससे आदमी का ज़्यादा क्षति नहीं होता ज़्यादा क्षति नहीं होता है। एसी करंट बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है देखिए हानि होता है इससे क्या क्या हानि होता है इसका झटका काफ़ी घातक होता है माने कि बचिया कि नहीं बचिया कोई उम्मीद इसका नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है एसी करंट इसका लेपन नहीं किया जा सकता है मतलब क्या होता है विद्युत लेपन कहने का मतलब इससे ज़्यादा बचाव नहीं किया जा सकता है बहुत कम बचाव इससे होता है। मतलब लेपन मतलब क्या होता है उसको ज़्यादातर आप लेपित नहीं कर सकते हैं मतलब क्या कि कभी कभी क्या होता है कि एयर से भी करंट आता है जब हाई वोल्टेज रहेगा तो करंट ऐसे भी हवा में ही खींच लेगा आपको। इसीलिए देखिएगा लंबा लंबा जो तार उड़ रहता है बड़ा बड़ा उसके ऊपर से कवर नहीं रहता है और डायरेक्ट ऊपर पोल पर लिखा रहता है खतरा ऐसे लगा देगा खोपड़ी अगर खतरा है आगे ऊपर जाइएगा तो खींच लेगा सीधे मतलब ये सोचा तार तो हुआ है खतरा यहाँ कैसे होती बा झूठों को लिखल है टेका ऊपर चढ़ के जा टेका ऊपर जा करंट जाता तो 11,000 वोल्ट कैसा वोल्ट सीधे खींचे तो ऊपर नीचे ऐसे चुंबक की तरह खींचेगा सीधे क्योंकि जब उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है तो चुंबक की तरह काम करता है। आपके शरीर में भी मैग्नेट है और भी मैग्नेटिक है सीधे खट से खींच लेगा और खींचने के बाद क्या हाल करेगा समझते हैं ना जब तक मुंह लाल पियर ना होगा जब तक खून का एक एक कतरा नहीं खींच लेगा वो और जब तक पानी नहीं खींचेगा तब तक छोड़ेगा नहीं
पूरा जब खींच लेगा और चूहा की बात ऐसे ऐसे हो जाएगा खड़ा तो नीचे गिर जाएगा नीचे। ओकरा सही में कुछ रहेगा ना पानी रहेगा ना खून रहेगा। अब बिना पानी खून के तब तक बेचारा 2 सेकंड में सुहा हो जाता है ना, बड़ी खतरनाक होता है, बच करिएगा। इसको देखो एसी करंट को कभी बैटरी में जमा करके नहीं रख सकते हो। एसी करंट बस तारे में रहता है, बैटरी में नहीं रहता है। बैटरी में आता है डीसी हो जाता है। इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के लिए नहीं किया सकता है। इसका प्रयोग अगर चुंबक बनाने के लिए कीजिएगा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज रहता है, बहुत ज़्यादा करंट रहता है और इसका परिमाण बहुत हाई वोल्टेज से आता है, इसीलिए इसका प्रयोग आप नहीं कर सकते चुंबक बनाने के लिए। चुंबक बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डीसी का। चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो परिनालिका में आप चुंबक बना रहे थे वो डीसी से बनता है, एसी से नहीं बनता है। अब इसका लाभ क्या है? अगर हानि है तो लाभ भी है। लाभ क्या है? यह प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत वाहक बल को घटाकर 6 वोल्ट की वती तक जलाया जा सकता है। मतलब क्या होता है, इसके आप 6 वोल्टेज की बैटरी बल्ब जला सकते हैं और बड़ा से बड़ा बल्ब भी जला सकते हैं। तो लाइन का प्रयोग से बड़का का बल्ब भी जलाते हैं, छोटा बल्ब भी जला सकते हैं कि नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? अगला क्या है? प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत वाहक बल को बढ़ाकर दूर तक ले आया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि एसी करंट को आप कहीं भी उत्पन्न कर रहे हैं, कहीं भी ले आ सकते हैं। तो करंट उत्पादन होगा मुजफ्फरपुर में, बरौनी, कहाँ पे? बरौनी में हो रहा है, चाहे हो रहा है मान लिए कांटी में, और करंट यहाँ तक भी आ जाता है। और डीसी को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। डीसी करंट को आप बगले में यूज करिए, ज़्यादा दूर यूज कीजिए तो तारे बैटरी जो है आपका तारे में खत्म हो जाएगा। बैटरी क्या हो जाएगा? तारे में खत्म हो जाएगा। आपके पास बैटरी है, बड़का बैटरी है, यहाँ से जाइए सीतामढ़ी तार जोड़ के, वो तारे में बैटरी खत्म हो जाएगा आपका, वहाँ तक जाए नहीं करेगा करंट। जाएगा तो 2 मिनट के लिए बजा बजेगा, बस बैटरी डिस तारे में खींचेगा आपको करंट। ज़्यादा दूर तक नहीं आ सकते और ये जो है बहुत दूर तक ले आते हैं। इसमें क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत वाहक बल को क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर के साथ आ जाते हैं। हर गांव में ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के सहायता से बढ़ाया गया, ट्रांसफार्मर में जाता है करंट, तो वहाँ से करंट को बढ़ा घटा सकते हैं। अगर ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा, सीधे जोड़ देगा तो सब घर में गाँव में आग लग जाएगा, समझ ना। तो किसी भी अगर मान ले हाई वोल्टेज आता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो पहले ट्रांसफार्मर को क्षति हो सकता है, ट्रांसफार्मर भी उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा तो आराम से आपका लाइन का आपूर्ति कट जाएगा, गांव में करंट नहीं रहेगा। ट्रांसफार्मर हर गांव में लगा रहता है, हर मोहल्ला में जहाँ जहाँ चोरी होता है ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको क्या कहता है? रेगुलेट किया जाता है, रेगुलेटर होता है समझिए। वहाँ से ट्रांसफार्मर का वहाँ से अपना बड़ा स्टेशन होता है, पावर हाउस, लाइन का पावर हाउस होता है, जैसे है ना अभी उगनी में उधर गाड़ी है ना चमनपुर की तरफ में पावर हाउस है। वो पावर हाउस से क्या करता है? करंट को वहाँ से मात्रा को देता है वहाँ से, और प्लस में ट्रांसफार्मर क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है और उसी मात्रा को फिर आपके करंट आप घर तक आता है ना। और बहुत दूर उत्पादन बनता वहाँ नहीं है, करंट बनता है आपका कांटी में, वहाँ से आए बरौनी में बनता है, कांटी में बनता है, यहाँ नहीं बनता है, समझ गए ना। करंट यहाँ नहीं बन रहा हम लोग, ये करंट उत्पादन देख रहे हैं, पंखा चल रहा है, यहाँ नहीं है, बहुत दूर से आ रहा है, बरौनी से, कांटी से, ऐसे आता था पावर से। अब वहाँ से आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, पहले पावर हाउस में है, कहाँ आएगा? पावर हाउस में। अब पावर हाउस से कहाँ आएगा? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर से आपके यहाँ आएगा और वो भी उचित मात्रा में, ट्रांसफार्मर नहीं रहेगा तो वो भी गया काम से। तो ये सब होता है। चलिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जानने के लिए है, ये सब एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछता है। हानि कभी कभी हानि और लाभ में से कभी कभी 2 नंबर पूछा है, तो दो को पॉइंट लिख दिया था, काम आपका हो जाएगा। हम पढ़ेंगे विद्युत जनित कल पढ़ेंगे और विद्युत मोटर पढ़ेंगे, 2 को पढ़ेंगे, बस कहानी खत्म, जब तक खत्म हो जाएगा आपका।